नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल में और मैं हूं सीमा शर्मा। हम RSMSSB द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर कर रहे थे, जिसकी कड़ी में आज हमारा 21वां प्रश्न जो है वो रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, RTI अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या है? तो देखिए, RTI अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति जो है इसे निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया था। तो बताइए कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में जानते हैं या पूजते हैं? तो सही उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा, रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। तो सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, जयपुरी ख्याल। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न आपके सामने, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो वो हैं जानकी लाल भांड। ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो डी ऑप्शन सही रहेगा, भीलवाड़ा से है फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास हाँ जी, 26वां प्रश्न आपके सामने है। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था? तो वंश भास्कर किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने। नेक्स्ट है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताएं। कौन है लेखक? सही उत्तर रहेगा आपके कर्नल जेम्स टॉड। 29वां प्रश्न आपके सामने है, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? जीण माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? सबसे उपयुक्त तो विकल्प चुनना है। तो जयपुर में आयोजित किया गया था, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर रहेगा, पोखरण में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना जो है वो शुरू की गई है? देखिए कौन सी योजना शुरू की गई है। सही उत्तर रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला जो है पेपर है, रानी मूसी की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर है? अलवर में है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। सेकंड है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए किस नाम से जाना जाता है? मावठ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो सही उत्तर रहेगा, देखिए क्या रहेगा उत्तर? तो जोधपुर रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा।
राजस्थान का थारपारकर गाय नस्ल का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, अच्छा ये जो है आपकी काजरी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में। राजस्थान का थारपारकर नस्ल जो है वो गाय की है और ये कहां पर मिलती है? जैसलमेर में। उद्गम क्षेत्र जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर बताएं। देखिए साबरमती जो है ये नहीं गिरती, बाकी सारी गिरती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, साबरमती नहीं गिरती, बाणगंगा, चंबल, बनास गिरती हैं। कौन सी हाड़ौती कला शैली नहीं है? हाड़ौती कला शैली जो है वो है झालावाड़ शैली, कोटा शैली और बूंदी शैली। आमेर शैली नहीं है, तो उत्तर क्या रहेगा? ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है। पहली और दूसरी सूची दी गई है, उसका मिलान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपके पटेलिया क्या है? एक लोकगीत है मेवाड़ का। क्रीड़ा गीत ये किससे संबंधित हैं? या खेल गीत ये बच्चों से संबंधित हैं। लांगुरिया जो है ये कैला देवी से संबंधित हैं। अल्लाह जिलाबाई का संबंध पधारो म्हारे देश से है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? एक मिनट देखते हैं, ए का थर्ड है, बी का है फोर्थ, डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है, उत्तर लगाए जल्दी से। इसमें लोक निर्माण जो है ये नहीं है 30 अक्टूबर 2024 तक। गृह है, आबकारी है, योजना, ये तीनों हैं। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान विधानसभा के 16वें सदन में कितनी महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं? तो 16वें सदन में कितनी चुनी गई हैं? 20 चुनी गई हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न, अजमेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के तहत की गई शिकायतों का निपटारा कौन करता है? कौन करता है? तो देखिए प्रश्न डिलीट हो गया था, इसको छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा की एक और कृति वास्तव में प्रसिद्ध रेगिस्तान पर एक टिप्पणी है। तो देखिए जयदेव का जो गीत गोविंद है, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा की एक और कृति वास्तव में प्रसिद्ध जयदेव का क्या है? गीत गोविंद पर एक टिप्पणी है। जो रसिक प्रिया लिखी है महाराणा कुंभा ने, वो वास्तव में क्या है? प्रसिद्ध जयदेव के गीत गोविंद पर एक टिप्पणी है। आगे है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के गुहिल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था? तो बप्पा रावल जो है वो गुहिल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था इन सभी राजाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अजमेर जो है वो नहीं करता है, बाकी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर ये करते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने, किन दो नगरों का प्राचीन नाम शेखावाटी है? झुंझुनू और चोरू का। अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है? तो बीकानेर नहीं है, जयपुर, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ जो है स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है, बीकानेर नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस, ये ध्यान से देखिए,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को। विश्व प्रकृति दिवस देखें तो ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस की बात करें तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है ये पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व वन दिवस 21 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो सही उत्तर रहेगा आपके बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर लगाएं तो सवाई जयसिंह जो है इन्होंने करवाया था। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो देखिए, जो आपकी बेणेश्वर मेला है, ठीक है, इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पीला संगमरमर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। अगला है, मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर रहेगा डी ऑप्शन, पार्वती मेवाड़ी। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 1980 में लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षेत्रों में से होने के बारे में इतिहासकारों का मत है, किसके द्वारा रखा गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो देखिए, गौरीशंकर ओझा जो हैं इन्होंने ये मत दिया था, ठीक है। अगला है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव को गोद लेने की माननीय राज्यपाल की पहल के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने निम्नलिखित में से किस गांव को गोद लिया है? तो किसे गोद लिया है? ये लिया है टाटियावास जयपुर को। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्राम परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है, उत्तर लगाएं जल्दी से देखें, रेंद्री ब्लॉक सोजत जिला पाली को चुना गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वन दुर्ग का उदाहरण है? सिवाना किला वन दुर्ग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मंझल रात अमोलक वतन गिर ऊंचा ऊंचा गढ़न काई रे चकवा बात, ये कहानियां किसने लिखी हैं? तो ये लिखी हैं लक्ष्मी कुमारी चोंडावत ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का अनुमानित दूध उत्पादन कितना है? तो देश के कुल दूध उत्पादन में कितना है अपने राजस्थान का हिस्सा? तो डी ऑप्शन 10%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती? भीमा नदी नहीं बहती, माही, कांतली, नोनी बहती हैं। राजस्थान के शहरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो सही उत्तर रहेगा आपके डी ऑप्शन, झालावाड़ कुंडो और बावड़ियों का शहर ये नहीं है, बूंदी है, ठीक है। अक्टूबर 1857 के दौरान कोटा के राजनीतिक एजेंट कौन थे जिनकी कोटा की सेना द्वारा हत्या कर दी गई थी? मेजर बर्टन, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
जाजम और अजरक हस्तशिल्प कला की निम्न श्रेणी में कौन सी श्रेणी है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। छपाई और रंगाई जो है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। अगला पेपर देखते हैं जो RSMSSB द्वारा आयोजित किया गया है। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको जरूर से देखा करें और ये हमारी आगे भी वीडियो चलती रहेंगी इसी प्रकार से। तसुई रामरो कारखानों की स्थापना किसने की है? तो सही उत्तर रहेगा महाराणा जगत सिंह ने की है। राजस्थान के लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। देखिए ये जो केवल 7 वर्ष लिखी हुई है ये गलत है। केवल 7 वर्ष पुराने मामले के लिए ही शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती हैं, तो ये जो है कथन सही नहीं है। बाकी तीनों कथन सही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ पर 5 साल के पुराने मामले जो हैं उनकी शिकायतें स्वीकार की जा सकती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, आमेर किले का निर्माण से हुआ है। तो आमेर किले का निर्माण किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से। ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे है 12वीं शताब्दी के अंतिम काल में निम्नलिखित में से कौन मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा बना जिसकी मां अपने नाबालिग पुत्र की संरक्षक बनी? तो सही उत्तर रहेगा पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, 25 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, हुण गोरी किरण पीवरी जो संजोग और चंदा जिठानी उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर रहेगा आपका यादवेंद्र शर्मा। ए ऑप्शन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इंद्रधनुषी रंग का संगमरमर पाया जाता है? पाली में। कौन सी साहित्य तुकांत गद्य काव्य रूप में लिखी गई है? तो वचनिका को तुकांत गद्य काव्य के रूप में लिखा गया। तो ये देखिए वचनिका वाला ये जो प्रश्न है ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखें, राजस्थान की खनन एजेंसी है राजस्थान राज्य खनन एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए राजा सवाई जो प्रताप सिंह थे, राजा सवाई प्रताप सिंह। बी ऑप्शन सही रहेगा। 1799 में इन्होंने इसकी जो है इसका निर्माण करवाया था, तो बी ऑप्शन सही है 10वें में। राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना लागू की गई है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। जाखम परियोजना। ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, राजस्थान राज्य विधानसभा में रिक्त स्थान की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं लाया जा सकता राज्य विधानसभा में। कुंभलगढ़ किले का मुख्य वास्तुकार कौन था? मंडन। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? फास्फेट। अगला है, मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान की निम्नलिखित में से किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? बस्थुनी ब्लॉक किशनगंज जिला 12 इसे चुना गया है।
अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री हरिदेव जोशी थे। सी ऑप्शन यहां सही रहेगा। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो धूमराज था। बी ऑप्शन। ठीक है, ये पटवारी के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी विराट नगर से निकलती है? तो आपके उत्तर रहेगा बाणगंगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस त्योहार में लड़कियां सुयोग्य वर की कामना करती है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं? तो गणगौर में। अगला प्रश्न है जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस गांव में स्थित है? तो बोरावास में है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हुआ? तो देखिए मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हुआ था 15 मई 1949 को। डी ऑप्शन यहां सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण का एक रूप नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो देखिए कुल्हड़ नहीं है, बावरी, टांका, जोहड़ है। अगला है 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये देखिए पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है देखिए इसमें, हाँ ठीक है, ऑप्शन अगर यहाँ पर दक्षिण राजस्थान होता तो वो उत्तर रहता, यहाँ दक्षिण राजस्थान नहीं दिया गया, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है वो 56 का मैदान राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ पर दक्षिण राजस्थान होता तो वो उत्तर रहता। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, राजस्थान में कपिल मुनि का जो मेला है वो किस स्थान पर मनाया जाता है? तो कपिल मुनि का जो मेला है वो बीकानेर में मनाया जाता है। दो कथन दिए गए हैं। पहला है रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है रेगिस्तानी मिट्टी हवाओं द्वारा स्थापित होती है, इसमें उर्वरता की कमी होती है और लवणता अधिक रहती है। तो दोनों कथन ही सही हैं, ए और बी दोनों कथन जो है वो सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे 27वां प्रश्न, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बाना क्षेत्र की बोली निम्न में से कौन सी है? हाड़ौती। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र की बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? हाड़ौती है। आगे देखिए मिलान करना है, तो देखिए ध्यान से, सेठों की छतरी ये है रामगढ़ में, 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, गोपाल सिंह की छतरी है करौली में, मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। तो यहां पर डी ऑप्शन रहेगा सही उत्तर। ठीक है, यहां पर डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे है अगला प्रश्न, राजस्थान का वह लोक नृत्य बताइए जो महिलाओं द्वारा किया जाता है जिसमें वे अपने सिर पर छिद्रित घड़े लेकर चलती हैं जिसके अंदर जलता हुआ दीपक होता है। तो घुड़ला नृत्य इसका उत्तर रहेगा, बी ऑप्शन। अगला है बोरला नामक आभूषण महिलाएं शरीर के किस अंग में पहनती हैं? तो बोरला जो है वो सिर पर पहना जाता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है अलवर क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? लगाइए जल्दी से उत्तर। तो अलवर क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो यह है शेखावाटी क्षेत्र। अब अगला पेपर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जल विभाजक विकास योजना नहीं है? बी ऑप्शन, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण परियोजना। अगला प्रश्न है, कजली तीज त्योहार राजस्थान के किस स्थान के लिए अद्वितीय है? बूंदी के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में साफा बांधने की प्रथा कई कारणों से थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो देखिए कौन सा कथन लागू नहीं होता। इसका उपयोग झूला बनाने के लिए रस्सी के रूप में किया जाता है, ये सही नहीं है। गर्व और पहचान का प्रतीक है साफा, यह पहनने वाले के सिर को अत्यधिक तापमान से बचाता है। इसका उपयोग कुओं से पानी खींचने के लिए रस्सी के रूप में भी किया जा सकता था। तो डी ऑप्शन इसका जो है आंसर रहेगा। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? आपके रहेगा कुचामनी ख्याल। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा, कुचामनी ख्याल। अगला प्रश्न देखेंगे, किस त्योहार पर अविवाहित लड़कियां शिव और पार्वती की पूजा करके उपयुक्त वर की प्राप्ति करती हैं? तो ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है पिछले पेपर में। गणगौर। राजस्थान के पुरुष विवाह में किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? मोठड़ा। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? घूमर नृत्य। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का प्रसिद्ध लोक रंगमंच है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है आपके तमाशा। तमाशा जो है प्रताप सिंह के समय लोकप्रिय हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे है, 2010 में यूनेस्को ने किस नृत्य शैली को अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया? तो कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था। डी ऑप्शन सही रहेगा। साथ ही देखिए जंतर मंतर को भी 2010 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बीकानेर ने कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा मेला लगता है? बीकानेर में आएगा यहाँ पर। बीकानेर में कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा मेला लगता है? तो कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया। देखिए याद रखिए, सबसे व्यापक रूप से पूछा गया है। उपयोग किया जाने वाला रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा जल विद्युत। अगला प्रश्न देखिए, सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, जल और बायोमास किनके उदाहरण हैं? ये नवीकरणीय, ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? तो शिवचंद्र जो भारतीय हैं, इनको कहा जा सकता है। पटवारी का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है ये वाला प्रश्न। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? तो ये पर्ची कहलाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, बांतारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई थी और ये 14 खंडों में विभाजित है। 16वां प्रश्न है, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बागड़ी बोली जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन सही रहेगा। रेगिस्तान वह काव्य कृति है जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है। तो यह है रूपक। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लिखा गया तुकांत गद्य काव्य रूप है? वचनिका। देखिए पहले भी पूछा गया है प्रश्न, देखिए बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको 90-95% प्रश्न जो है इन्हीं पुराने पेपर्स में से मिल जाएंगे जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं।
कौन सी झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है? पुष्कर झील। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में मिलता है? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। अगला है, ये बारसिंह नहीं है, बर आएगा, बरसिंह है, ठीक है, बरसिंह। राजा बरसिंह ने कौन सा किला बनवाया था? तारागढ़, जो बूंदी का है किला, ठीक है, 1354 में निर्माण करवाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हवा महल का डिजाइन तैयार किया था? हवा महल का डिजाइन जो है वो लालचंद ने तैयार किया था। यह है ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला है, राजस्थान के किलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सी, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, सिवाना बाड़मेर में है, लालगढ़ बीकानेर में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। तो मेहरानगढ़ जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। तो देखते हैं, तुगल की लड़ाई जो है वो मराठाओं का उसमें पलड़ा भारी था, ये सही नहीं है। तुंगा की लड़ाई राजपूत मराठों के बीच हुई थी, पाटन की लड़ाई राजपूत मराठों के बीच हुई थी, पाटन की लड़ाई में मराठा सेना विजयी हुई थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो मांड है, ठीक है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड है। अगला है, झालावाड़ से पुरापाषाण काल के औजारों की खोज किसने की है? सेटन ने, सेटन कर्ण ने। ये मांड वाला प्रश्न जो है ये बीडीओ के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में घर बनाने के लिए सूर्य में तपी हुई ईंटों का उपयोग किया गया है? तो ये है कालीबंगा की सभ्यता, इंपॉर्टेंट है। अगला है 28वां प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई था, ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा। इसे पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी भट्ट के नाम से। नेक्स्ट है, राणा सांगा का स्मारक कहां पर है? मांडलगढ़ में, बी ऑप्शन सही रहेगा। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को किलों और हवेलियों के शहर के रूप में जाना जाता है? जैसलमेर को। 32वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी स्मारक पुरस्कार दिया जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के किस गांव में बनाई गई? बोरखेड़ा में, बांसवाड़ा में। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र। 35वां प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर रहेगा आपका बीकानेर। रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो 36वें का सही उत्तर रहेगा उत्तरी अरावली, ठीक है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है रघुनाथगढ़ शिखर की। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू क्षेत्र में है? तालछापर। राजस्थान की काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, ये ऑप्शन सही नहीं है, मतलब सी ऑप्शन जो है इसका आंसर रहेगा। देखिए, जो काली मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाती है। चीका प्रधान मिट्टी होती है, गन्ना और धनिया जैसी व्यावसायिक फसलों के लिए अच्छी मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूखा मुख्य रूप से रेगिस्तान वर्षा की विफलता के कारण होता है। तो कौन सी वर्षा की विफलता के कारण होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बी ऑप्शन।
मालवी गांव की नस्ल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? झालावाड़ में। 41वां प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक और स्वदेशी शैली रिक्किस्थान में देखी जा सकती है? तो मेवाड़ स्कूल में। ठीक है, मेवाड़ स्कूल, बी ऑप्शन। 42वां प्रश्न है, महल में एक चित्र गैलरी की स्थापना किसने की जिसे तस्वीर और कारखानों कहा जाता है? ये पहले भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, महाराणा जगत सिंह, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस किले में हमें 9 समान स्वीट मिलते हैं? तो उत्तर रहेगा आपके नाहरगढ़, जिसे कि सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण किया गया था मराठों से सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा के शाहपुरा की जोशी परिवार के चित्रकार किस लोक कला के पारंपरिक कलाकार हैं? फट चित्रकला के। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है, बड़ी ठनी किस चित्रकला स्कूल से संबंधित है? किशनगढ़ से, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है? सहरिया का कौन सा है लोक नृत्य? तो शिखर नृत्य। और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में ऊंट महोत्सव के उत्सव से सीधा जुड़ा है? बीकानेर। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली वीडियो जो है वो भी हम इन्हीं प्रश्नों में से इन्हीं पेपर ही देखेंगे। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता सिविल संयुक्त सीधी भर्ती का देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।